आज हम चर्चा करेंगे बाईफेनिल्स में आरएस नोमेनक्लेचर की। तो बाईफेनिल्स का आरएस नोमेनक्लेचर करने से पहले हम बाईफेनिल्स का जो कन्फर्मेशन होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बाईफेनिल्स जो है वो हमें ट्विस्ट कन्फर्मेशन में देखने को मिलती है, यानी इनका जो कन्फर्मेशन होता है वो ट्विस्टेड कन्फर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? यदि आप इस ट्विस्टेड कन्फर्मेशन को यदि रोटेट करते हो और इसका यदि प्लेनर कन्फर्मेशन बनाते हो तो इन एच के बीच में हमें स्टेरिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, यानी त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसी वजह से जो बाईफेनिल्स जो हैं वो हमें ट्विस्टेड कन्फर्मेशन में देखने को मिलेगी। और H को यदि हम किसी एल्काइल ग्रुप अथवा बल्की ग्रुप से यदि रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो रोटेशन है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बाईफेनिल्स में जो दोनों रिंग्स होती है, इन दोनों रिंग्स में जो इनका प्लेन होता है और इन प्लेन्स के बीच में जो डाईहाइड्रल जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं बाईफेनिल का आरएस नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल आपको मेथड ध्यान रखना है। बाईफेनिल का कोई भी एग्जाम्पल यदि आपको दे रखा है तो हमें उस मॉलिक्यूल को लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर जो रिंग हमारे पास में है यानी हमारी ओर है, उस रिंग में जो सब्स्टिट्यूट है, जो प्रतिस्थापी है, उन प्रतिस्थापियों को हमें जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में, इन प्रतिस्थापियों को हमें थिक लाइन पर रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो ए रिंग है वो हमारी तरफ है तो इसको हमने थिक लाइन से शो कर दिया। अब जो कार्बोक्सिलिक समूह हमारे पास में है यह लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, जबकि नाइट्रो जो NO2 जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है। अब जो रिंग हमारे से दूर है, इस रिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस प्रकार से। और इसमें जो प्रतिस्थापी हमारे पास में है, जैसे कि NO2 जो ग्रुप है वो ऊपर की ओर है और जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो नीचे की ओर है। ठीक है, तो ये हमने इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया। अब करना क्या है, अब इनकी हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग में सबसे पहले जो थिक लाइन पे है उनको हमें प्राथमिकता देनी है, यानी जो हमारी ओर है। तो इन दोनों में से जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर NO2 को देंगे और 2 नंबर कार्बोक्सिलिक समूह को देंगे। फिर इन दोनों में से पहले नंबर आएगा NO2 ग्रुप का, फिर 4 नंबर हम देंगे कार्बोक्सिलिक समूह को। अब हमें जब इसका हम आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्लॉकवाइज हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इस बाईफेनिल का
जो आर एस नोमेनक्लेचर हम निकालेंगे तब आर कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में सेम तरीका हमें ध्यान रखना है, हमें लेफ़्ट हैंड साइड से इस मॉलिक्यूल को देखना है। तो जब इस मॉलिक्यूल को हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, तो जो ए रिंग है वो हमारी तरफ है, ठीक है, और जो बी रिंग है वो हमसे दूर है। तो ए रिंग को हमने थिक लाइन से शो कर दिया। अब थिक लाइन पे NO2 जो ग्रुप है वो ऊपर की ओर है और जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो नीचे की ओर है, ठीक है। बी रिंग के अंदर जो NO2 समूह है वो हमारे राइट हैंड साइड में है और जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अब करना क्या है, इनकी नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट इसको हम देंगे सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब हम चलेंगे 1 2 3। तो इस बाइफेनिल में हमें S कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में भी हमें वही तरीका ध्यान रखना है, हमें इस मॉलिक्यूल को लेफ़्ट हैंड साइड से व्यू करना है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास में ए जो रिंग है वो हमारी ओर है, ठीक है। अब इस ए रिंग में जो हमारे पास में एटम है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और ये जो नीचे की ओर है वो ये हमारे पास में एल्काइल समूह हो गया, ठीक है। जबकि जो बी रिंग है इसमें जो ऑर्थो स्थिति पे जो एटम है वो दोनों ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो एटम है उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो एटम है वो Br आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Br लिख दिया, जबकि इस केस में हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी हम करेंगे नंबरिंग। तो सबसे पहले 1, उसके बाद इसको नंबर देंगे 2, फिर इन दोनों में से प्राथमिकता किसको देंगे, जिसके साथ Br जुड़ा हुआ है अगले एटम अगली पोजीशन पे, ठीक है। तो 3 और ये 4। तो हमें चलना है 1 2 3। तो इस प्रकार हमें इस मॉलिक्यूल का भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसमें हमें वही तरीका अपनाना है। तो जो ए रिंग है हमारे पास में वो हमारी ओर है, जबकि बी रिंग जो है वो हमसे दूर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकल जो है वो थिक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस वर्टिकल थिक लाइन के अंदर OH जो ग्रुप है वो ऊपर की ओर है और ये Me जो समूह है वो नीचे की ओर है, ठीक है। फिर हमारे से दूर जो रिंग है उसको हमने डॉटेड से शो कर दिया है। इसमें Cl जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है और Me जो है वो राइट हैंड साइड में है। अब इनकी हमें करनी है नंबरिंग। तो इसमें नंबर हम OH को फर्स्ट, उसके बाद में Me सेकंड, इन दोनों में से नंबर जो थर्ड है वो आएगा Cl का और 4 नंबर आएगा Me का, ठीक है। तो अब हमें 1 2 3 डायरेक्शन में चलना है।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें R प्राप्त होगा। तो यह चर्चा की हमने बाईफेनिल के RH नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो सिंपल मेथड आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड से उस मॉलिक्यूल को देखना है। ठीक है, इसके अलावा जो थिक लाइन है, यानी जो थिक लाइन पे जो एटम है उनको प्राथमिकता देनी है। अगली